अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से गुज़िश्ता 10 माह के दौरान भेजे जाने वाली रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो कि 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। ये पाकिस्तानी तारीख में मैक्सिमम आने वाली रेमिटेंसेस हैं। याद रहे, इतनी रेमिटेंसेस पिछले साल 12 माह में आई थी, जो 10 माह में इस साल आ गई हैं। किन किन मुल्कों से कितने अरब डॉलर्स आए हैं, टॉप के 5 मुल्क कौन से हैं, इसमें वो तमाम से डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को होने वाले एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये पिछले 9 माह के दौरान बढ़कर 8 अरब 32 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस भिजवा दी हैं। ये रकम पिछले पूरे साल में मौसूल होने वाली रकम जितनी है। तब 12 माह में इतनी रकम आई थी, अब 10 माह में आई है। उम्मीद है बाकी 2 माह की रेमिटेंसेस जब ऐड ऑन होंगी तो पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा 38 बिलियन डॉलर्स तक हम रेमिटेंसेस हासिल कर पाएंगे। याद है, जब ये मालियाती साल शुरू हुआ था तो स्टेट बैंक ने 35 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस का टारगेट रखा था, फिर उसे 36 किया। लेकिन जब मार्च 2025 में पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रेमिटेंसेस आई ईद की वजह से, रमज़ान की वजह से, तो उसके बाद इसको बढ़ाया गया और अब 38 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस मालियाती साल में 30 जून 2025 तक। अब तक 10 महीनों में 7 अरब 30 करोड़ डॉलर्स इजाफी मौसूल हो चुके हैं और यही वो पैसे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल से बचे हुए हैं। हमारा रुपया बहुत ज़्यादा डिवैल्यू नहीं हो रहा, मुल्क में महंगाई निस्बतन बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। और पिछले 5 माह को डिस्कस करें, दिसंबर से लेकर हम लोग अप्रैल तक, तो हम हर माह 3 बिलियन डॉलर से प्लस रेमिटेंसेस मौसूल कर रहे हैं। अब इन बढ़ती हुई रेमिटेंसेस में सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में रेट का स्टेबल होना है। दूसरा, पिछले 5 सालों के दौरान को 32 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज शिफ्ट हुआ है नौकरी के तलाश में, तो उस तादाद को भी अब कंसिडरेशन में रखें। अब ओवरसीज पाकिस्तानी बसने वालों की तादाद 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा हो गई है। यही नहीं, अब बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोल लिए हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। बाकी तो चूंकि टेक्सटाइल के ऊपर अब इनकम टैक्स लग चुका है, बाकी टैक्सेस लग चुके हैं, तो वो कुछ अपने एक्सपोर्ट्स अपनी सर्विसेज की मद में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की मद में दिखाकर भी वहाँ से पैसा ला रहे हैं। उस पर तकरीबन ना होने के बराबर टैक्सेस हैं। इस चीज़ को भी डिग आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपसे डिस्कस करें कि दुनिया के कौन से वो मुल्क हैं जहां से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमें आती हैं, तो पिछले 10 माह के दौरान सऊदी अरब से हमें 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। फिर यूएई से हमें 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। उसके बाद बात करें अगर यूके की, बरतानिया की, तो वहाँ से हमें 4 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हो चुकी हैं। फिर बात आती है यूरोपीय यूनियन के दीगर 27 मुल्कों की, वहाँ से 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। फिर बात करें हम अमेरिका बहादुर की, वहाँ से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। उसके बाद जीसीसी के गल्फ़ के बाकी 4 मुल्कों का जिक्र करें, जिसमें कतर है, बहरीन है, कुवैत है और ओमान है। यहाँ से मजमूई तौर पर हमें 3 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस वसूल हुई हैं। इसके अलावा बाकी दुनिया भर में जितने ओवरसीज बसते हैं, मजमूई तौर पर उन्होंने 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बेचे। अब ये पैसे पाकिस्तान के लिए इस कदर ज़रूरी हैं कि जितना मेरे और आपके ज़िंदा रहने के लिए हवा है, क्योंकि इन पैसों के बगैर तो हम लोग 1 महीना गुजारा नहीं कर सकते। ये पैसे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई है। हम अगर उन्हें हौसला दें, उन्हें इज़्ज़त दें, उन्हें हिफाजत इंश्योर करवाएं, तो यकीन कीजिए ये रकम 50 बिलियन डॉलर सालाना भी हो सकती है। जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी तो ये पैसे ज़्यादातर जो आते हैं वो अपने घर वालों को खर्चा करने के लिए भेजते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होती है रियल एस्टेट सेक्टर में,
लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने ग्रॉसरी स्टोर खोलें, यहाँ पर पेट्रोल पंप्स खोलें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पर अपने कारोबार शिफ्ट करें, तो सोचिए हमें किसी मुल्क से किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान से यूरोप और बरतानिया को एक्सपोर्ट्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर यूरोप की बात करें तो 8% हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है पिछले साल की निस्बत, और 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट कर ली हैं। टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर के अंदर हम लोग एक अच्छा इजाफा देख रहे हैं, और इसके अंदर हमें मिलने वाला GSP प्लस का स्टेटस भी शामिल है। याद रहे यूरोपीय यूनियन के ये 27 ममालिक हैं, इनमें बरतानिया शामिल नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया एक अलग एंटिटी है। यूके को भी हमने जो एक्सपोर्ट्स करनी होती है उसमें इजाफा किया है 6%। 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने यूके को भी चीज़ें बेचकर कमाए हैं। अब यूरोपीय यूनियन और अगर हम यूके को बरतानिया को क्लब कर लें तो मजमूई तौर पर 8 अरब 32 करोड़ डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स रही हैं। मेरे नज़दीक ये पोटेंशियल से बहुत कम है, क्योंकि ये सारे यूरोप और यूके के अंदर तकरीबन कोई 30 से 35 लाख पाकिस्तानी बसता है। अगर हम उन्हें पाकिस्तानी चीज़ें या आला क्वालिटी की बेचना शुरू करें तो हमारी बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। फिर वहाँ रहने वाले बांग्लादेशी हो, इंडियंस हों, वो भी हमारे ग्राहक बन सकते हैं। तो मजमूई तौर पर इन मुल्कों को सामान बेचने का पोटेंशियल कोई 15 बिलियन डॉलर सालाना का है। हम तो बमुश्किल इस साल को 10 बिलियन डॉलर्स के करीब बेच पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारे वो ट्रेड अताची जो नौकरी पे रखे ही इसलिए जाते हैं कि वो दुनिया भर के अंदर जाकर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को कारोबार लेके देंगे, उन्हें हम स्क्रूटनाइज करें, उनसे पूछें कि आप जब गए थे तो जिस मुल्क में आप तैनात हुए हैं पहले पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कितनी थी, अब कितनी है, आपने कौन कौन से इकदाम किए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं, कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे थे वहाँ पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को जो आपने सॉर्ट आउट किए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम दुनिया भर में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क के अंदर जो इंपोर्टर्स हैं उनके मसाइल डिफरेंट होंगे। अमेरिका के कवानीन और हैं, यूके के और है, यूरोपीय यूनियन के और हैं, गल्फ़ के और हैं। तो ये वहाँ के ट्रेड अताची जो हैं, जो बेसिकली किसी मुल्क का एक सेल्समैन होता है दूसरे मुल्क के अंदर, उसका काम होता है कि वो उन लोगों को तमाम चीज़ों के हिसाब से अकोमोडेट करे, उनके मसाइल यहाँ भिजवाए, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड से, बाकी मिनिस्ट्रीज से उनकी चीज़ें अलाइन करवाए ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें और मुल्क तरक्की करें। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।